जोड़ा गया है या ये अभी सबके लिए है? देखिए, जो हमारी जो न्याय यात्रा है इसमें सभी वर्गों को लिया गया है। और जहां तक आप दलित, शोषित, वंचित समाज की बात कर रहे हैं तो वो तो निश्चित तौर पे हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है। अब देखिए, हम तो इस चीज का प्रचार नहीं करते, लेकिन बीजेपी इस चीज में माहिर है। बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाए दलित तो खूब प्रचार किया कि साहब कोविंद जी को जो है हमने राष्ट्रपति बना दिया। ये बात अलग है कि राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था तो कोविंद जी को जो है उस समय इनविटेशन नहीं गया। फिर उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई मुर्मू जी, तो उसका खूब प्रचार हो रहा है, जम के प्रचार हो रहा, जोर शोर से प्रचार हो रहा। ये बात अलग है कि नई संसद का जब उद्घाटन हुआ तो वहां भी उनको इनविटेशन नहीं गया। अब ये देखना होगा कि जब रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को तो हमारी राष्ट्रपति महामहिम वहां पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी। लेकिन हम कभी इस तरह के प्रचार नहीं करते हैं। हमने अपने समय राष्ट्रपति हमारे टाइम पे रहे थे KR नारायणन साहब, दलित समाज से आते, लेकिन हमने कभी प्रचार नहीं किया। अब हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो खड़गे साहब है, वो भी दलित समाज से आते हैं। और सर्वे सर्वा इस समय पार्टी में जो डिसीजन है लगभग डिसीजन उन्हीं के हैं। और दूसरी बात, जो हमारी इंडिया गठबंधन की जो बैठक चली थी उसमें ये एक चीज निकल के आई है, निष्कर्ष निकल के आया। एक हमारा, हालांकि देखिए हमारा इंटरनल प्रोग्राम है, LDM करके एक प्रोग्राम चला रही है पार्टी, जिसमें हमने 100 सीटों को चिन्हित किया है। और इन 100 सीटों पे हम दलित, शोषित और वंचित जो समाज है, जिसको हम कह सकते हैं SC और ST समाज, उनको चुनाव लड़ा। खड़गे साहब, आप दलित समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन दलित समाज की मेरे जानकारी के हिसाब से सबसे बड़ी दलित समाज की जो नेता हैं वो बहन मायावती जी हैं। क्या वो गठबंधन में शामिल हो रही है? देखो साहब, निश्चित तौर पे खड़गे साहब सीनियर लीडर हैं, दलित समाज के नेता हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूं सर्व समाज के नेता हैं। इस बात में भी हमें सुधार करना चाहिए कि अगर कोई दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज का नेता होता है तो उसको उस वर्ग तक ही क्यों हम सीमित कर देते हैं। लेकिन उनकी जो खड़गे साहब की जो स्वीकार्यता है वो दक्षिण भारत में ज्यादा है। और जो हमारे देश की राजनीति है वो हिंदी बेल्ट या उत्तर भारत में, चूंकि देखिए सारा खेल सीटों का है, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उसके में सबसे ज्यादा जो राजनीति की धुरी का केंद्र रहे हैं 90 के दशक से लेके अब तक, तो वो बहन जी रही है। लगभग 30-35 साल से वो राजनीति की धुरी का केंद्र रही है। और ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैंने अभी 1-2 दिन पहले भी कई जगह बोली है इस बात को, कि बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रही है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के ही कुछ दल ऐसे हैं जो अभी सीटों को लेके थोड़ा पसोपेश में है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि उस मामले को बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। बहन जी की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है और हमारी तरफ से भी हरी झंडी है। बस सिर्फ सीटों को लेके एक पायदान जो बात है ना, वो बात एक पायदान और ऊपर चढ़ गई। अभी तक तो ये संशय था कि बहन जी गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं होंगी। अब गठबंधन में तो वो शामिल होंगी, ये बात फाइनल हो गई है, ये लगभग तय है। बस अब मामला फंस रहा है कि बहन जी जितनी सीटें मांग रही हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमने ओके बोल दिया है। लेकिन जो और साथ में सहयोगी दल हैं, तो क्या वो उन सीटों पे मान रहे हैं, या कौन बड़ा दिल दिखाएगा और किस तरीके से वो तालमेल बनेगा। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो तालमेल है वो एक हफ्ते के भीतर भीतर, जो मतलब 10 जनवरी तक ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी और अंतिम प्रारूप पे जो है सीटों का मामला बन जाएगा। अब देखिए, हमने कितने जो है, कहना नहीं चाहिए अपने मुंह से, त्याग वाली बात है। पहले हमने 290 सीटों का फॉर्मूला दिया था। जो पिछली बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में, उसमें यह था कि कांग्रेस पार्टी 290 सीटों पे लड़ेगी, 543 में से, बाकी में सारे घटक दल लड़ेंगे। लेकिन अब हमने अपनी सीटें घटा के 255 कर ली हैं। जहां गुंजाइश थी वो सीटें हमने घटा दी और क्षेत्रीय दलों को हमने दिल बड़ा करके वहां पे जगह दी है। क्योंकि हमारे लिए जो प्राथमिकता अभी है, हम देखो अब आधी सीटों पे लड़ रहे हैं लगभग, जबकि हमें 300 सीटों पे लगभग लड़ना चाहिए था। क्योंकि पिछली बार हम लगभग 190 सीटों पे दूसरे स्थान पे रहे थे और 52 हमारे पास अभी है। तो कुल मिला जुला के हमारा ये टारगेट था कि हम 290 या 300 सीटों पे लड़े, लेकिन अब हमने उसको घटा के 250 सीटें, 255 सीटें कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि बहन जी के लिए एक जो वैक्यूम जो होता ना, एक रिक्त स्थान बन सके। क्योंकि निश्चित तौर पे जो आपने सवाल किया था, मैं आपके सवाल से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत बड़ा चेहरा है बहन जी। और दलित राजनीति, या फिर मैं तो दलित राजनीति नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सर्व समाज की जो राजनीति है उसमें बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन बहन जी ने किए हैं।
उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसका सभी लोहा मानते हैं, और उनके समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उस एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता याद रखती है। और लोग कहते हैं कि गरीबों का काम बिना पैसे के अगर कभी हुआ है तो वो बहन जी के समय में हुआ है। और निश्चित तौर पे इस बात को जो जनता है वो स्वीकार भी कर रही है, क्योंकि इस समय तो जो काम 10 रुपए में होना चाहिए वो काम 1000 रुपए में भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ अधिकारी जो है वो लूट खसोट मचाए हुए हैं, पुलिस की सब जगह मोनोपोली चल रही है। पुलिस का तो इतना बुरा हाल है कि अभी कल की मैं उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूं कि एक पीड़िता जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को पुलिस बदलवा रही है, क्योंकि उधर से जो आरोपी है वो आरोपी के ऊपर दबाव डाल, आरोपी ने पुलिस के ऊपर दबाव डाला है और आरोपी भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शासन, प्रशासन और सत्ता के लोग कितने पक्षपाती हैं इस समय। और ये जो मौजूदा समय है, ये समय ये चाह रहा है कि शोषितों, वंचितों और दलितों के लिए एक विशेष अधिकार जो है वो इंडिया गठबंधन की डिमांड रहेगी। नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि बहन जी के शामिल होने से अखिलेश जी कुछ असहज हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, अगर अखिलेश जी असहज होते तो 2019 में उनका और बसपा का गठबंधन नहीं होता, जो साथी करके साइकिल प्लस हाथी की एक मुहिम चली थी। और मैं जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, अखिलेश जी बड़े ही सुलझे और सौम्य नेता है, बड़े सरल नेता है, और मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी की तरफ से कोई समस्या है। हाँ, नेशनल मीडिया को समस्या हो सकती है, बीजेपी को समस्या हो सकती है, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है जिसको वो अखिलेश जी के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। ना तो अखिलेश जी को कोई दिक्कत है, ना बहन जी को कोई दिक्कत है, ना कांग्रेस को कोई दिक्कत है। दिक्कत जो है वो सारी की सारी जो है मोदी जी, योगी जी और बीजेपी को है। और वो सारी दिक्कत का प्रेशर जो है वो मीडिया के ऊपर आ रहा है, और मीडिया सारा प्रेशर, चूंकि प्रमुख विपक्षी दल कौन है, सपा है, तो वो सारा प्रेशर सपा के ऊपर डाल रहे कि भैया अखिलेश जी को दिक्कत हो रही। अखिलेश जी से आप कभी भी बात करो तो अखिलेश जी कहते हैं भाई स्वागत है, भाई जितने ज्यादा दल होंगे उतना ठीक है, क्योंकि राजनीति तो जोड़ने का काम है। जितने लोग जुड़ के एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जनता के लिए, तो जनता निश्चित तौर पे, क्योंकि इस समय जो ये मौजूदा समय है बड़ा मुश्किल समय है। इसमें या तो आप सत्ताधारी दल की तरफ है, और सत्ताधारी दल की तरफ अगर आप नहीं हो रहे हैं तो आपको सत्ताधारी दल के खिलाफ रहना है और एकजुट होकर रहना है। 2019 वाली गलती नहीं करनी। 2019 में अगर वोटों का कैलकुलेशन निकाला जाए, जो अभी इंडिया गठबंधन के 28 दल बन रहे हैं, अगर बहन जी आ जाएंगी तो 29 दल हो जाएंगे। तो हमारा जो वोट है वो बीजेपी से 3 करोड़ ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो दल उस समय बटे हुए थे, उसका फायदा जो है बीजेपी ने उठाया। चूंकि ये लोग भाई अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, चापलूस रहे हैं, पेंशनें ली है इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों से, तो डिवाइड, डिस्ट्रक्शन और डाइवर्जन वाली पॉलिसी रही है इन लोगों की, बीजेपी के लोगों की। और ये लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि इस बार भी ये लोग आपस में बट जाएं, और उसका माध्यम इन्होंने मीडिया बना रखा है कि मीडिया के जरिए ये लोग लोगों को भटकाना चाह रहे हैं।